एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल द GIT एजुकेशन में। और आज की द GIT नॉलेज में सीखेंगे हम सी के अंदर किस तरीके से एक प्रोग्राम रन और कंपाइल करते हैं, उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है उसको जानते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो वो आप जैसे पहुंच गए सी की स्क्रीन पे, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं हैश इंक्लूड stdio डॉट एच और वन। एक्चुअली हैश एक प्रकार का प्री प्रोसेसर होता है। इंक्लूड मतलब जोड़ना, stdio का मतलब होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, और डॉट एच का मतलब होता है हेडर फाइल। यानी जब भी हम कभी कोई प्री डिफाइंड फंक्शन यूज़ करना चाहते हैं तो उससे पहले हमारे को एक हेडर फाइल इंक्लूड करनी होती है, जोड़नी होती है प्रोग्राम के अंदर, और वो सिर्फ प्री प्रोसेसर की हेल्प से जोड़ी जा सकती है। तो इसलिए हमने इस फाइल को पहले ही या इस हेडर फाइल को इंक्लूड कर लिया है प्रोग्राम के अंदर, क्योंकि हम इसके अंदर जो printf का एक फंक्शन प्री डिफाइंड जो होता है वो पहले से ही इसके अंदर होल्ड होता है उसकी मीनिंग, इसलिए हमने इसको यहाँ पे ऐड कर दिया है। देन उसके बाद यहाँ पे हम इंट लिखेंगे, फिर यहाँ पे मेन लिखेंगे और पैरेंथेसिस और करली ओपन ब्रैकेट यहाँ से करने के बाद करली क्लोजिंग ब्रैकेट कर देंगे। तो ये हमने क्या करा है, मेन एक प्रकार का प्री डिफाइंड फंक्शंस होता है जिसके अंदर सारी स्टेटमेंट या इंस्ट्रक्शंस आती है, और इसी को हम यूज़ करते हैं प्रोग्राम के अंदर। अगर हम इसे टर्मिनेट कर देते हैं तो प्रोग्राम के अंदर एरर आ जाती है, तो इसे कभी भी टर्मिनेट नहीं किया जाता है। तो आप जानते हैं कि प्रोग्राम एक प्रकार का सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है। तो हम एक कोई भी प्रोग्राम बनाएंगे तो उसमें कुछ स्टेटमेंट या इंस्ट्रक्शन देंगे, वो ऑटोमेटिकली मेन उसको होल्ड करके रखता है सबको। करली ओपन ब्रैकेट का मतलब यहाँ से हमारा ब्लॉक एरिया स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे हमारा ब्लॉक बंद हो रहा है, तो करली क्लोजिंग ब्रैकेट बोलते हैं। उसके बाद सबसे पहले हम जो भी स्टेटमेंट देना चाहते हैं यहाँ पे लिखेंगे। तो आज की सिर्फ हम ये सीखना चाहते हैं कि एक मैसेज कैसे प्रिंट करवाते हैं, प्रोग्राम को कंपाइल और रन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने printf लिखा, printf लिख के यहाँ पे हमने 35 से स्टार्ट करा, डबल कोट, फिर उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा हेलो दिस इज DIT, फिर डबल कोट पैरेंथेसिस और सेमीकोलन टर्मिनेशन दे दिया। ये इसलिए दिया जाता है ताकि इसमें कोई एरर ना आए। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो कंपाइलर इस स्टेटमेंट को रीड करता रहेगा और कहेगा उसे टर्मिनेट नहीं मिला, इसलिए उसे एरर थ्रो करेगा। इससे हमेशा जब भी हम कोई स्टेटमेंट लिखते हैं उसे पूरी हो जाती है तो उसे टर्मिनेट किया जाता है, ताकि उसकी मीनिंग यहीं तक ही रहे, आगे तक कन्फ्यूज ना रहे कंपाइलर। फिर उसके बाद हम इस प्रोग्राम को क्या करेंगे, अगर F2 करेंगे तो सेव हो जाता है, लेकिन ऑलरेडी मैंने इसे c1.c से सेव कर रखा है, तो ध्यान रखना F2 एक शॉर्टकट होता है। F2 प्रेस करेंगे, प्रोग्राम का नाम देंगे, फिर उसको .c करके एंटर कर देंगे। अब सबसे पहले हमें इसे प्रोग्राम को क्या करना है, कंपाइल करना है। कंपाइल का मतलब ये होता है कि हम उसको ये देखना चाहते हैं कोई एरर तो नहीं है, तो Alt F9 प्रेस करेंगे हम। तो हमने यहाँ पे देखा इसे ये एक वार्निंग शो कर रहा है, तो वार्निंग को हम इग्नोर मारते हैं अभी, तो एरर्स यहाँ पे एरर फ्री है, एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद इसे कंट्रोल F9 प्रेस करेंगे। तो आपने देखा यहाँ पे हमारे को आउटपुट शो नहीं हुई। एक्चुअली ऐसा क्यों, क्योंकि इसलिए क्योंकि हमने यहाँ पे एक फंक्शन नहीं लगाया जिसका नाम होता है getch। getch क्या करता है, स्क्रीन को होल्ड करके रखता है और ये हमारे को आउटपुट दिखाता है। तो हम एक बार दोबारा कंट्रोल F9 करते हैं, तो आपने देखा हेलो दिस इज़ माई वर्ल्ड, हेलो दिस इज़ माई वर्ल्ड, इसने ऑलरेडी 2 बार प्रिंट कर 3 बार प्रिंट कर दिए। आप चाहते हो कि ये जो पुरानी इनपुट या कोई भी आउटपुट स्क्रीन पर अगर होल्ड हो रही है उसे आप हटाना चाहते हो, और चाहते हो कि जो भी प्रोग्राम रन हो रहा है सिर्फ उसी की हमारे को दिखाई दे, तो इसके लिए आपको यहाँ पे एक CLR नाम का एक फंक्शन लगाना होगा जो क्या करेगा, क्लियर स्क्रीन, यानी कि जो आपकी कंसोल इनपुट आउटपुट स्क्रीन होती है उसको ये साफ़ कर देगा। तो अब हम इस प्रोग्राम को एक बार दोबारा कंपाइल करते हैं Alt F9 से, फिर उसके बाद कंट्रोल F9 करते हैं। तो देखा आपने दोस्तों, तो हेलो दिस इज द GIT अभी प्रिंट हो गया। जितनी भी पुरानी इनपुट आउटपुट थी स्क्रीन पे जो हमें दिखाई दे रही थी वो सारी इसने क्या कर दी, क्लीन कर दी। ये सिर्फ किस लिए पॉसिबल हो पाया, क्योंकि हमने यहाँ पे CLR फंक्शन का यूज़ करा था, इसलिए। तो आपने दोस्तों आज सीखा कि किस तरीके से प्रोग्राम को रन करवाते हैं, किस तरीके से कंपाइल करवाते हैं, और हैश इंक्लूड क्यों लगाना कंपलसरी होते हैं।
एक चीज़ और ध्यान रखने वाली बात है कि जब हम इंट मेन लगा रहे हैं, जब भी हमारा कोई फंक्शन यहाँ पे रन होता है तो मेन इट मीन्स द जब हमारा कोई मेन फंक्शन यानी मेन फंक्शन रन करता है तो बाय डिफ़ॉल्ट वो 0 रिटर्न करता है। तो उस 0 रिटर्न्स को हम उससे हटाने के लिए उससे बिल्कुल तो हम यहाँ पे लास्ट में प्रोग्राम की जब सारी स्टेटमेंट खत्म हो जाती है क्लोजिंग ब्रैकेट से पहले तो रिटर्न स्पेस देके 0 लिख देते हैं। तो ये इस तरीके से वार्निंग भी फिनिश कर देता है, तो वार्निंग को भी शो नहीं करता है। तो इसलिए हमें यहाँ पे रिटर्न 0 लिखना पड़ता है और मेन से पहले इंट लगाना होता है, क्योंकि मैंने बताया कि मेन फंक्शन बाय डिफ़ॉल्ट रिटर्न 0 करता है और 0 एक इंटीजर वैल्यू होती है, इसलिए हमने इसके रिटर्न स्पेस दे के 0 लिखा है। तो हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे किस तरीके से हम इसके अंदर डाटा टाइप को यूज़ करते हैं। तो हम डाटा टाइप यूज़ करना सीखेंगे इसके अंदर प्रोग्राम के अंदर। और फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक और कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और आपको अगर किसी के अंदर कुछ और जानना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करिए, मैं उसके रिलेटेड प्रोग्राम ज़रूर बताऊँगा। थैंक यू वेरी मच।